जय हिंद साथियों, कैसे हो आप सभी। मैं आकाश कुमार आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार सरल एग्जाम पर। साथियों, मेरे पास आप देख सकते हो जवाहर नवोदय विद्यालय की बुक है। ठीक है, इसमें जो सबसे पहले हम हल कर रहे हैं वो मैथ को हल कर रहे हैं। ठीक है, यानी सबसे पहले हम मैथ के सिलेबस को हल करेंगे, उसके बाद में हम रीजनिंग करेंगे, उसके बाद में हम हिंदी को हल करेंगे। ठीक है, तो इसी क्रम बाय क्रम हम करते रहेंगे। हाँ, ठीक है। और मैं आपको एक थोड़ी सी जानकारी और दे दूं। इस जो प्रश्न पत्र में यानी खंड बी से, आप खंड बी से कह सकते हो, जो मैथ का खंड होगा उसमें आपको 20 प्रश्न पूछे जाएंगे और 20 प्रश्नों के आपको 25 अंक मिलेंगे। अगर आप 20 प्रश्नों के 20 प्रश्न आप पूरे सही करते हो तो आपको उसके 25 नंबर मिलेंगे। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है, ये भी आपको ध्यान में रखनी है चीज़ है कि आपके कितने क्वेश्चन आएंगे मैथ के, वो 20 क्वेश्चन आएंगे, उन 20 क्वेश्चनों के आपको 25 नंबर मिलेंगे। ठीक है, तो जहाँ से हम कल क्लास को हमने छोड़ा था, यानी कि आज वहीं से हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। देखिए, अगर आपने पहली वीडियो देखी हो तो आपको याद होगा कि हमने कल क्लास को कहाँ से छोड़ा था। अगर आपने पहले वीडियो देखी होगी तो आपको याद होगा। तो मैं आपको बता दूं, कल हमने क्लास को यहीं से छोड़ा था और आज हम यहीं से स्टार्ट करने जा रहे हैं। ये क्वेश्चन मैंने कल करा दिया था, ये क्वेश्चन की आज बारी है। ये संख्या, ये तो करा दिया था। 400 तक वे कुल संख्या जिनमें 3 या 7 दोनों से भाग लग सके। यानी 400 तक, एक से लगा के 400 तक इतनी कितनी संख्याएं जिनमें 3 और 7 दोनों से भाग जा सके। 3 से भी जाए भाग, 7 से भी जाए भाग, 3 से भी जाए और 7 से भी जाए, ये आपको निकालना है। ठीक है, तो मैं बताऊं आपको क्या करना है। आपको करना है इस 3 से इस 400 को भाग करना है, इस 7 से भी 400 को भाग करना है, फिर आपको 3 और 7 दोनों से भाग करना है, 3 और 7 दोनों से भाग करना है। ठीक है, तो आप ऐसा ही करिए जैसे मैंने आपसे कहा है। तो आप संख्या लिख लीजिए 400। तो संख्या दे दी मेरी 400, क्या हो गई 400। 400 को आप 3 से भाग करिए, तो 3 एकम 3, 3 एकम 3 कितना हो जाएगा, 1 बचेगा, 10 हो जाएंगे, 3 त्रिक 9, फिर 1 बचेगा, फिर 3 त्रिक 9, यानी कि 133 संख्या इतनी है जो 3 से कट रही है इस 400 में। 400 में 3 से कटने वाली संख्या कितनी है, 133 है। अब 7 से और देख लो, 7 से, तो 7 से आप इसमें देखो नहीं जाएगा, 7 पता 35, 7 पता 35 यानी 5 बार गया, 35, 5 बचे 50 हो गए, और 7 छिक्के 42, 7 पता 35, 35 5 बचा 50 हो गए, और 7 छिक्के 42, यानी 56 ऐसी संख्या है जो क्या हो रहा है, 7 से कट रही है। ठीक है, इन दोनों को जोड़ लो, क्या कर लो, इन दोनों को जोड़ लो, तो 133 प्लस 56 और 6 3 9, 5 और 3 8, 189, कितने हो गए, 189 हो गए। इसमें 171 दे रहा है। ठीक है, आपको पता फिर करना क्या है, आपको ऐसी भी संख्या निकालनी है जो 3 और 7 दोनों से हो, 3 और 7 दोनों से। तो इस ऐसी कैसे निकालेंगे, इन 3 और 7 का एलसीएम क्या होगा, 21। अब आप 21 से भी भाग दो इसमें, 21 से भी आप इसमें भाग दो 400 में, तो देखो 21 से 40 में चला जाएगा, क्या भाई, दो बार तो जाएगा नहीं, 21 दूनी 42 होते हैं, तो एक बार जाएगा, 21 एकम 21, कितने बचेंगे, कितने बचेंगे, 9, 9 और 10, 11 बचेंगे, क्योंकि 21 आ जाएगा, 40 में से 21 कम होंगे तो कितने बचेंगे, 11 बचेंगे ना, सॉरी 19 बचेंगे, कितने बचेंगे, 19, 19 हो जाएंगे ना, 19, तो यहाँ पर 0 बचेगा, तो ये 190 हो जाएंगे। अब 21 से 190 में भाग दो, अगर आपको 21 का टेबल आता है तो आप दे सकते हो, अगर नहीं आता तो यहाँ पर सीख लो, आप ऐसे भी देख सकते हैं। 21 में भाग किससे देना है, पहले 4 से, 4 दूनी 8 हो जाएंगे, 9 दूनी 18, यानी कि 2 से देके देखो, 2 से मैंने दे दिया, 5 से देके देखो, 5 फते 35 की 5 हासिल लगी 3, 5 दूनी 10 3 13, 135 हो रहा है, यानी 135 हुआ है, 119 है, 190 है, 135 है, तो 7 से देके देखो, 27 में 7 से, सत्तू फत्तू 49 की 9 हासिल लगी 4, 7 दूनी 14, 14 और 4 कितने होंगे, 18, 189। आप कह सकते हो 7 से भाग जा रहा है, किससे जा रहा है, 7 से, तो 17 बार गया, कितनी बार गया, 17 बार। तो आप क्या करोगे, इसमें से 17 घटा दो, क्या करना है, 17 इसमें से माइनस कर दो, तो 9 में से 7 गए, 2 बचे, और 8 में से 1 गया तो 9 बचे, और यहाँ पर 170 हटानी ना, 8 में से 1 गया तो 6 बचे, सॉरी 7, 8 में से 1 गया 7 बचे, और 9 में से 7 गए 2 बचे, और यहाँ पर 1, यानी 172, 172, 172 नहीं है, 171 दिया हुआ है इसमें, तो यहाँ पर कहीं ना कहीं गलती हुई है, इसका मतलब क्या है, यहाँ पर कहीं ना कहीं गलती हुई है, यानी कि
जो भाग जाएगा वो 7 बार नहीं जाएगा, भाग 8 बार जाएगा आपका। कितनी बार जाएगा? 8 बार। तब आप इसमें से 8 माइनस करोगे तो यहाँ पर कितना बचेगा? 1 बचेगा। तब आपका 171 आंसर आएगा। यहाँ पर जो भाग जाएगा वो 8 बार जाएगा। ठीक है, मैंने 7 बार दिया, वो 8 बार जाएगा। आप देख लेना। ठीक है, आप देख के देखना, भाग देख देखना, उसके बाद मुझे कमेंट बताना कि सही था या गलत था। तो जब इसमें ऑप्शन बी आपका आंसर सही हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद में आपसे बोला है 13 संख्या 13 से विभक्त मतलब विभाज्य होती है, तो 5 अंकों की ऐसी संख्या बताइए जो 14 से प्रारंभ हो। 14 से तो आरंभ हो, यानी 14 से स्टार्ट होनी चाहिए वो तो, और 13 से विभक्त हो। कितने अंकों की बतानी? 5 अंकों की। ठीक है, पहले 5 अंक देख लो। 2 4, इसमें 6 अंक है, तो गलत हो गया पहले से ही। 5 अंकों की पूछिए, इसमें 6 अंक दे दिए उसने। ठीक है, उसके बाद 14 से स्टार्ट होनी चाहिए, ये भी 14 से स्टार्ट है, ये भी 14 से, ये भी 14 से। तो आप देखो यहाँ पर 13 से 13 दिए यहाँ पर, तो यहाँ पर भी ढूंढ लो आप 14 0 14, 14 0 0। यही आंसर आपका सही हो जाएगा, 14 0 14। बिना बिना यानी कि आंख बंद करके ही बता सकते हो आप, 14 0 14 इसका आंसर सही हो जाएगा। उसके बाद में क्या दिया हुआ है? अब 55,055 को 11 से भाग देने पर भागफल क्या होगा? 55,055 को 11 से आप भाग दो तो भागफल क्या आएगा? तो देखो इतना तो आपको आना चाहिए, भाग भाग देना। तो ठीक है, मैं आपको भाग दे के दिखाता हूँ, क्योंकि भाग भाग देना तो हमें आना चाहिए। अब मैं यहीं पे दिखा देता हूँ आपको भाग देके। ठीक है, कितना देखो 55,000 55, तो 55,055 में कितने से भाग देना है? अब भाग देना है 11 से, 11 से, 11 से। तो 11 से 5 में जाएगा नहीं तो कितनी में जाएगा? पूरे 55 में जाएगा। तो कितनी बार? 5 बार 11 पन्ना 55। अब जीरो बचेगा यहाँ। अब देखो इस जीरो में भाग नहीं जाएगा, नहीं जाएगा ना, तो यहाँ पर हम जीरो बढ़ाएंगे। क्या बढ़ाएंगे? जीरो। भाई इसमें भाग नहीं जा रहा है, इसमें जीरो बढ़ाएंगे, ये मैंने उतारा था, तो अब फिर 5 उतारेंगे। अब फिर 5 में नहीं जाएगा, तो फिर मैं जीरो उड़ाऊंगा, फिर यहाँ पर 5 उतार लूँगा। ठीक है, तो 11 फिर देंगे, तो 11 पन्ना 55 होगा, यानी 5005 आप देख सकते हो, 5005 आप देख सकते हो। ये वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, 5005। ठीक है, ठीक है। अगर आपको जैसे कि अगर भाग देने के बाद में आपको डाउट है कि भाग सही है गलत है, तो आप ऐसा करना, इसका इसमें गुणा कर देना और आपको आंसर मिल जाएगा। इसमें इसका गुणा करोगे तो आपको ये वाली संख्या मिल जाएगी, बीच वाली। अगर कोई शेष बचता है उस शेष को भी जोड़ देना, तो ये संख्या आपको बीच वाली मिल जाएगी। अगर बीच वाली संख्या मिलेगी तो इसका मतलब आपका जो क्वेश्चन है, आपने जो क्वेश्चन किया है वो आपका आंसर बिल्कुल ठीक आया उसका। ठीक है, तो इसमें ये वाला ऑप्शन बी सही हो जाएगा। देखिए 4 क्वेश्चन और दिए हैं, उन चारों को भी हल करा देता हूँ इसी वीडियो में। ठीक है, क्योंकि कोई नेक्स्ट वीडियो नहीं बनाएंगे हम इसके ऊपर अब। ठीक है, उसके बाद में आपकी जो एक्सरसाइज है वो खत्म हो जाएगी, एक नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे। कह रहा है 500 तक वे कुल संख्याएं 3 या 13 दोनों से विभक्त होती हैं। तो ऐसा क्वेश्चन मैंने अभी आपको बताया, पहले इस 500 को 3 से विभाजित करेंगे, फिर 13 से विभाजित करेंगे, फिर दोनों को जोड़ लेंगे, फिर 13 और 3 का एलसीएम 13 थी 39 से विभाजित करके, फिर 39 से विभाजित करके घटा देंगे। ठीक है, जो आंसर आएगा वही आपका आंसर आएगा। 800 और 900 के बीच में 13 और 17 से पूरी तरह विभाजित हो सकने वाली संख्या कितनी है? 800 और 900 के बीच में, 800 और 900 के बीच में पूछ रहा है ना आपसे। ठीक है, 800 और 900 के बीच में 13 और 17 से पूरी तरह, 13 और 17 का मतलब होता है क्या है? 13 और 17, तो यानी 13 और 17 को आपका एलसीएम लेना है, इस 13 और 17 का आपको एलसीएम लेना है, और एलसीएम लेने के बाद इसमें भाग देना है, इसमें भाग देना है। अगर भाग, फिर उनको क्या करना है? माइनस नहीं, फिर उनको आपको माइनस कर देना है। ठीक है, फिर आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो एक बार इस पर भी हम हल करें, देखेंगे। देखिए कैसे सॉल्व करना है इसको आपको। क्या देखो 800 और 900 के बीच की 13 और 17 से पूरी तरह विभाजित हो सकने वाली संख्या है। पहले आप 13 और 17 का एलसीएम निकालिए, 13 और 17 का एलसीएम, तो क्या आएगा? इस 13 से काटेंगे, इस 13 को एक बार कटेगा, इस 17 नहीं कटेगी, इस 17 से काटेंगे तो एक यहाँ एक आ जाएगी। ठीक है, 17 से 17 एक बार, इनका गुणा करोगे आप तो कितना आएगा? 221 आएगा। कितना आएगा? 221। आप गुणा करके देख लेना, 221 ही आएगा। ठीक है, 13 और 17 गुणा करके कितना आएगा? 221 आएगा। आपको क्या करना है? संख्या ढूंढनी है। ठीक है, तो मुझे ये बताओ, क्या 800 और 900 के बीच में 800 संख्या हो सकती है? खुद ही 800 है, वो खुद ही 800 और 900 के बीच में बोल रहा है, तो 800 संख्या तो नहीं हो सकती। ठीक है, नहीं हो सकती ना। तो ठीक है, आपको करना क्या है? देखो आपको करना है, इस 800 को भाग देना है, इस 800 को 39 से भाग देना है, सॉरी 39 नहीं 221 से, फिर उसके बाद में 900 को भी देना है। तो आप बड़ी वाले को दे लो, 900 वाले को, तो आप 221 से 900 को भाग देंगे ना, तो 4 बार जाएगा, पूरा पूरा जाएगा 4 बार।
यानी शेष बचेगी उसे छोड़ देना। आप पूरा पूरा भाग जाए वहाँ तक 4 बार जाएगा तो 4 लेना, उस 4 से इसमें कर देना गुणा। ठीक है, तो 4 एकम 4, 4 दूनी 8 और 4 दूनी 8। यहाँ पर जो 884 होगा वो आपका आंसर सही हो जाएगा। ठीक है, 884 क्या होगा आपका आंसर सही हो जाएगा। तो ऑप्शन बी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद में पूछा है आपसे, इसमें कह रहा है समान योगफल तथा गुणनफल वाली 3 लगातार प्राकृतिक संख्याएं, समान योगफल यानी उनका योगफल भी समान होना चाहिए, गुणनफल भी, यानी उनको जोड़ें तो भी बराबर आए और गुणा करें तो बराबर आए दोनों। ठीक है, तो पहले आप इसे देख लो, 1 और 2 3, 3 और 3 6, इनका जो गुणा जोड़ के आ रहा है वो 6 आ रहा है। अब गुणा करके देखो, 3 दूनी 6, 6 का गुणा 1 में 6 तो बराबर आ रहा है। तो यही बार पहला ही ऑप्शन सही हो जाएगा बिल्कुल, 1 3 6, 1 1 2 3, 1 2 3 ही सही हो जाएगा आपका आंसर। ठीक है, उसके बाद में आपको एक क्वेश्चन और दिया हुआ है, और 3 की पावर 4 गुणा 2 की पावर 2, यहाँ इकाई का अंक पूछा है। 3 की पावर 4 और 2 की पावर 2 में इकाई का अंक पूछा है। तो आप कहोगे 3 की पावर 4 क्या होती है, बताओगे 3 की पावर 4 क्या होती है। तो 3 की पावर 4 होती है 81। कितनी होती है, 81। यानी कि 3 की पावर 4 मतलब 3 का गुणा 4 बार, यानी 3 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3, इनका गुणा करोगे तो 9 आएगा, इनका गुणा करोगे तो 9 आएगा। 9 नाम कितने हो गए, 81 हो गए। और 2 की पावर 2 क्या होगा, तो आप कहोगे 4 होगा भैया, तो 4 होगा, सबको पता है ना। अब 4 इकाई अंक ढूंढना है तो हमें इकाई अंक लेना है। तो 1 का गुणा 4 में होगा तो कितना हो जाएगा, 4। 4 इकाई अंक पे क्या आएगा, 4 आएगा। ये ऑप्शन देख लो कौन सा सही है, 4 ये वाला सही है। ठीक है, तो जो आपकी पूरी यानी एक्सरसाइज है, जो अभ्यास प्रश्नावली वो पूरी खत्म हो चुकी है। ठीक है, और इस वीडियो की समाप्ति हम यहीं पे करते हैं। उसके बाद हम कल एक नया चैप्टर शुरू करेंगे। और मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी, अगर आप वीडियो में कुछ भी सीखे हो, यानी आज आप कुछ भी सीखे हो पहले से नहीं जानते तो आप एक बार वीडियो को लाइक करके जाना और चैनल को सब्सक्राइब करके जाना। और अपने भाइयों के पास और बहनों के पास ग्रुप में, जो आपके ग्रुप हों या कुछ भी हो, तो आप शेयर करना, उन्हें भी बताना कि आपको यहाँ से कैसा कंटेंट दिया जाता है और कैसे आपको पढ़ाया जाता है। ठीक है, और इससे पहले वीडियो आपने नहीं देखी तो पहली वीडियो भी देख लेना। तो मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए इतना ही काफ़ी है। जय हिंद, जय भारत।